Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Dr. Sayyid Zishan Haider. COVID-19, novel coronavirus, a lot. इसके बारे में बहुत सारा कुछ कहा जा चुका है, बहुत सारा कुछ कहा जा रहा है और बहुत सारा कुछ कहा जाता रहेगा. कुछ पॉइंट्स मेरे भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये कब ख़त्म होगा कोई आइडिया नहीं है. बहुत सारी मैथमेटिकल सिमुलेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन nobody knows ये कब ख़त्म होगा. इसलिए हम सबको चंद रहनुमा असूलों पे हमेशा कारबंद रहना है, ताकि हम इससे अपने आप को, अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को बचा सकें. वो चंद रहनुमा असूल कौन से हो सकते हैं जो रिपोर्टेड हैं आर्टिकल्स में? सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके बाद सेफ प्रैक्टिसेस है. बड़ों को ये चाहिए कि वो छोटे बच्चों को समझाएं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं. सबसे पहले उनको बिठा के समझाने की कोशिश करें कि हमने इससे डरना नहीं है और बल्कि इससे मुहतात रहना है. ठीक है, ये कॉन्टेजियस है. कॉन्टेजियस वो इन्फेक्शन होता है जो बहुत तेज़ी से कांटेक्ट के थ्रू फैलता है. तो ये जो नोवेल कोरोना वायरस है ये हाईली कॉन्टेजियस है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो रहा है. तो ये एयर में इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स की वजह से और सरफेसेस पे इन्फेक्टेड पर्सनस के टच करने की वजह से, सरफेसेस जिस तरह ग्लास सरफेस है, लकड़ी की सरफेसेस हैं, प्लास्टिक है और हमारे बर्तन हैं या बाहर से कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं, तो कोई भी सरफेसेस है उसके ऊपर जो भी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन के गिर चुके होते हैं, उनको अगर एक ससेप्टेबल पर्सन उनको टच करता है तो वो अपने अंदर लेके जा सकता है. तो इसलिए हमने बच्चों को समझाना है कि सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, फिर सरफेसेस को क्लीन अप करना है. अब 2-3 घंटे बाद 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथों को वॉश करना है और फिर इसी तरह हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है, इसको भी अब हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है. यहाँ पे मेरा घर के बड़े अफराद के लिए, घर के ज़िम्मेदार अफराद के लिए मैसेज है कि वो घर के तमाम अफराद को समझाएं कि जिस तरह ये 2-3 महीने का टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इस टाइम को कंज्यूम करते हुए उनको समझाएं, उनको बिठा के बताएं कि हमें इस नोवेल कोरोना वायरस से डरना नहीं है, हमें एहतियात करनी है. डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पहले मे बी यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बच्चों के तालीमी इदारे खुल सकते हैं, फिर कॉलेजेस वगैरह को खुलने की तरफ लेके जाएंगे और सबसे आखिर में छोटे बच्चों के स्कूल्स वगैरह खोलने की तरफ लेके जाएंगे. इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो देखते हैं, लेकिन हमें उसमें एक जिम्मेदार शहरी का मुजाहरा करते हैं बच्चों को ये समझाने की कोशिश करनी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और हमें सेफ प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में शामिल रखनी है. उसमें सेफ प्रैक्टिसेस में यही चीज़ शामिल है कि हर 2-3 घंटे बाद अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोना और इसी तरह डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल जो सरफेसेस हैं उनके ऊपर करना चाहिए. इसी तरह यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल्स, इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने तालीमी इदारों को खोलने से पहले सारे सरफेसेस की, सारे रूम्स की अच्छे तरीके से फ्यूमिगेशन करवाएं और डिसइंफेक्टेंट्स के स्प्रेस के साथ सारी सरफेसेस की और रूम्स की और वॉशरूम्स की और तमाम प्लेसेस की अच्छी तरह क्लीन अप करवा लें एक दफ़ा, ताकि बच्चे बीमार ना हो सकें इंशाल्लाह ताला. और जब वो स्कूल में आएँ या कॉलेजेस में आएँ या यूनिवर्सिटीज़ में आएँ तो वहाँ से वो इन्फेक्शन प्रिवेल करने का सबब ना बने. हम सबको इज्तिमाई तौर पे इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे बड़े आराम से बच सकते हैं. मैंने आप लोगों को पहले भी यही बताया था कि इससे डरना नहीं है, इससे मुत्तहिद होके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पड़े बगैर हमने जीतना है इंशाल्लाह ताला. द होल सिनेरियो ओनली रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग, अ प्रॉपर हैंडलिंग एंड अ प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी रिस्पॉन्स. अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करने के काबिल हो गए इंशाल्लाह ताला, तो हम अपने आप को, अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को इस मोजी मर से बचा सकते हैं. मजीद ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग मिल के बच्चों को अपने साथ मिला के इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें, उनको बताएं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हमने सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट रखनी है,
सोशल डिस्टेंसिंग में हमने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, किसी के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना और किसी को प्यार नहीं करना, ना किसी को प्यार करने देना है, ताकि ये वायरस फैलने का सबब ना बन सके। कुछ अरसे के लिए हम अगर मुहतात रहेंगे, एहतियात करेंगे, तो हम इससे बच सकते हैं। सेफ प्रैक्टिसेस में 20 सेकंड तक हाथों को साबुन के साथ धोना, जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से हाथों को धोना। फिर इसी तरह हमारे पास हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल है, तो उसको हाथों पे स्प्रे करके अच्छी तरह क्लीन अप कर लेना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह समझाने की बहुत जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके हम इससे बच सकते हैं। ये टाइम है हमारे पास, घर में अभी बच्चे भी हमारे साथ हैं, घर के फैमिली मेंबर्स भी हैं, हम बच्चों को आदत डाल सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, सेफ प्रैक्टिसेस कैसे अडॉप्ट करनी है। हमने उनको अवेयरनेस देने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारे प्यारे इससे बच सकें। हम सबको मिलके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से इस वबा पे काबू पाना है और हम इंशाअल्लाह काबू पा लेंगे और इससे बच के रहेंगे, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से हम वापस आएंगे। तो घर में बड़ों को चाहिए कि बच्चों को प्रॉपरली गाइड किया जाए और उनको समझाया जाए कि इससे डरना नहीं है, ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे मुहतात रहना बहुत जरूरी है। इसका डेथ पैटर्न इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका स्प्रेड पैटर्न जो है वो बहुत खतरनाक है और ये हाईली कॉन्टेजियस है। और अल्लाह ताला हम सबको इस वबाई मर्ज से इससे महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला। बात वही है, यूनाइटेड वी स्टैंड, बाय डिवाइडिंग वी फॉल। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से हम इस वबा के ऊपर काबू पा लेंगे और इससे बचने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।